नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो एक अजीब और गरीब शैतान के बारे में है। बिल्कुल सच्ची घटना जो सलोनी नाम की लड़की ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख भेजी। ये घटना आज से कईयों साल पहले उसके पापा के मामा के साथ बीती। जब उसके पापा की उम्र केवल 10 साल की थी, उन्होंने अपनी आंखों से ये अजीब और गरीब सच्ची भूतिया घटना देखे, जिसे देखने के बाद वो ऊपर से नीचे तक वो क्या उनका पूरा खानदान सहमसा गया था। उनके सारे परिवार में सभी लोगों को विश्वास हो गया कि भूत प्रेतों का अस्तित्व बड़ी ही अजीब और गरीब तरीके से इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आखिर क्या थी ये घटना, आइए शुरू से जानते हैं। आज से काफी साल पहले जब इसके पिताजी की उम्र यही कोई 10 साल की थी, तो उनकी गर्मियों की छुट्टी लगी थी। इनके भाई और बहन भी थे। तो क्या होता है कि इनके पिताजी की जो मामा थे वो इनके शहर पर आते, वो हैदराबाद के रहने वाले के शहर में आते हैं और बोलते हैं कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। अब सब लोग सोचने लगे कि कहाँ जाए, एक फैमिली ट्रिप हो जाए। तो मामा जी एक आइडिया देते हैं, कहीं बाहर जाने से क्या फायदा, एक काम करते हैं, हमारे गांव चलते हैं। इनका गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में था, जिस जगह का नाम है सतना। मध्य प्रदेश में भी सतना है, लेकिन उत्तर प्रदेश वाला सतना एक अलग है। तो यहाँ पर सारा परिवार, मतलब इनके पिताजी का सारा परिवार, भाई बहन मम्मी पापा सब लोग ये चले जाते हैं उत्तर प्रदेश के उस गांव में। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से कटते हैं। बच्चे थे, गांव में आए थे शहर से, तो यहाँ की हरियाली देख रहे थे, माहौल देख रहे थे, मजा बहुत आ रहा था। यहाँ पे क्या था कि इनके पिताजी के जो नाना जी थे ना, वो खेती बाड़ी किया करते थे। तो इनके अच्छे खासे खेत थे, सारी फसल उग चुकी थी, कटाई वटाई का टाइम चल रहा था। मुझे इतना आइडिया नहीं है खेती के बारे में, शायद गर्मी के टाइम पे किसी तो भी फसल की कटाई होती होगी, धान या गेहूं कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो वो चल रहा था। अब क्या होता है कि खेती वेती में भी लोग जाते थे, घूमते थे, मजा करते थे। एक दिन की बात है कि नई फसल लगाने का आइडिया घर वालों को आया। मतलब आइडिया क्या है, तो काम ही होता है। हाँ। अब नई फसल लगाना था, तो नई फसल के कुछ बीज की जरूरत पड़ी। अब कौन जाए, तो जाने वाले इनके मामा जी ही थे। इनके मामा जी ही लीड हीरो इस कहानी के, इसलिए इनका नाम हम अभी के लिए रमेश रख देते हैं। तो रमेश जी क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं दूसरे शहर जाता हूं, बीज और खेती के जो थोड़े सामान है वो लेकर आता हूं। अब ये गांव जमाने में थोड़ा और छोटा हुआ करता था, तो ज्यादा साधन नहीं चलते थे। तो किसी को भी एक गांव से दूसरे गांव में ट्रेवल करना होता था, तो साइकिल, बैलगाड़ी, ये सारी चीजों से किया करते थे। हाँ, उस टाइम पे तो बेसिकली वही सब चलता था। इनके पास थी साइकिल। ये अपनी साइकिल उठाते हैं और उस दूसरे शहर में, जो कि लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर था, सुबह सुबह निकल जाते हैं। सारी खरीदारी करते हैं और घर लौटने लगते हैं। घर लौटते लौटते धूप बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सोचते हैं कि थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं यार, इतनी धूप में, गर्मियों का टाइम है, जाना सही नहीं रहेगा। बिना मतलब की तबीयत खराब हो गई तो क्या मतलब, कहीं इंतजार करते हैं। दो सोच के घर पे अब शाम का वक्त आता है, तो शाम के वक्त ये अपनी साइकिल उठाते और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में पड़ता था एक घना बड़ा सा जंगल, जिसको लोग बोलते थे कि भाई इस जंगल का ना ज्यादा यूज मत करना अपनी ट्रैवलिंग के लिए। बहुत सारे लोग, इसके पीछे कारण क्या था कोई क्लियर नहीं बोलता था। कोई बोलता था जंगली जानवर, कोई बोलता था चोर उचक्के, कोई कुछ भी बोलता था। इनने सोचे कि अरे ऐसा क्या कर लेगा कोई, मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूं, इतने टाइम से यहाँ पे आता जाता रहता हूं, कुछ नहीं होगा। ये क्या होता है, अपनी साइकिल उठाते हैं, निकल जाते हैं। अब आता है वो जंगल वाला इलाका, जो कि इनके गांव से यही कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके बाद 5 किलोमीटर बाद इनका गांव आता। तो शहर से निकले, इस जंगल तक पहुंचे तो हल्का हल्का अंधेरा सा आ गया था। 7:15, 7:30 का टाइम। गर्मी में इतने बजे ही अंधेरा होता है। हाँ, इवनिंग होता है, थोड़ा लेट ही अंधेरा होता है, गर्मी का टाइम रहता है इसलिए। तो हल्का हल्का अंधेरा हुआ। ये साइकिल चला रहे हैं, मस्त अपना गाना गुनगुना रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अचानक से रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है। यह आदमी बिल्कुल नॉर्मल सा दिखाई दे रहा था, और इसे देखकर समझ में आ रहा था या तो किसान या तो कोई लकड़हारा होगा, क्योंकि इसके पास एक कुल्हाड़ी थी। इनकी साइकिल को रोकता है। इनके मामा जी यानी कि रमेश जी भी सोचते हैं कि यार इतनी रात का वक्त होने वाला है और ये आदमी अकेला इस घने जंगल में क्या कर रहा है, इसी कोई मदद कर देता हूँ। बोलते क्या हुआ भाई, तुमको कोई मदद चाहिए क्या? वो आदमी कहता है कि हाँ, दरअसल मैं लकड़ी काटने आया था इस जंगल में, थोड़े आगे वाले गांव में ही रहता हूँ। आप ये लकड़ी का भार थोड़ा ज्यादा हो गया है, आप उठवा देंगे क्या? रमेश जी बोलते ठीक है उठवा दूंगा यार, लेकिन लकड़ी कहाँ दिखाई नहीं दे रही है। बोलता है कि लकड़ी थोड़ी आ गया, मेरे साथ चलिए ना।
ये अपनी साइकिल साइड में लगाते हैं, उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। 5-7 मिनट से चले ही जा रहे थे, लकड़ी वाला इलाका आ ही नहीं रहा था। ये जैसे ही पूछने वाले होते उससे, सामने दिखाई दी एक बड़ी सी नदी। इस बड़ी सी नदी को देखकर रमेश जी थोड़े से घबरा गए। क्यों घबराए? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता था ये नदी के पास है इस गांव का शमशान घाट। अच्छा। जहां पर लाशें जलाई जाती है भाई। अब इन्होंने सोचे कि कोई लकड़हारा भी है तो एक शमशान घाट में लकड़ी काटने क्या कर रहा है। ये जैसे ही वहां का माहौल देखे, चिता भी जल रही थी 2-3, जंगल था, नदी थी, बोले कि आदमी यहाँ पे क्यों लेके आया। अभी थोड़े आगे हो गए थे चलते चलते, पलट कर उस आदमी से सवाल करना चाहते थे। जैसे ही पलटते वैसे ही अपने पीछे किसी और को नहीं पाते, ये घबरा जाते। दूर दूर तक देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। मन में थोड़ी घबराहट और एक अजीब सी बेचैनी होती है। ये तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वही तो, जो इंसान उनको लेके आया था उस शमशान घाट के पास, नदी के पास, वो इंसान आखिर कुछ सेकंड में कैसे गायब हो सकता है। बस टेंशन में आ गए इसी बात से, भागना शुरू कर दिए। जैसे तैसे करके घबराहट के मारे अपनी साइकिल के पास पहुंचे और डिसाइड कर ली कि अब रुको ही नहीं, चाहे कोई भी रोक ले। वो साइकिल जैसी उठाते हैं, पहुंच के साइकिल में पेडल मारने ही वाले होते कि सामने फिर से वो आदमी दिखाई दे देता है। ये हक्के बक्के बोले, मैं इतना दौड़ के आया हूं, थक गया, मेरे आगे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा था, ये आदमी यहां पर क्या कर रहा है मेरी साइकिल के ठीक सामने, जो कि वहां से गायब हुआ था। उस आदमी ने बोला, क्या हुआ भाई, अब भाग क्यों रहे? आपने तो बोले थे ना मेरी मदद करेंगे, अब भाग क्यों रहे? मेरी मदद करिए ना, मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो तुरंत बोलते हैं, तुम नॉर्मल आदमी नहीं हो, तुम मेरे साथ वहां तक गए थे, एक तो तुम मुझे शमशान घाट में लेके चले गए, और जब मैं पलटा तुमसे कुछ पूछने के लिए तो तुम वहां से गायब थे। मैं इतनी तेज यहां से भाग के आया, तुम मुझे रास्ते में कहीं दिखाई नहीं दिए। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो ये बताओ, कैसे पहुंच गए मुझसे इतनी जल्दी? ये सुनकर वो कुछ नहीं कहता है, बोलता है देखिए आपको मेरी मदद तो करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं जानता। अब ये टेंशन में जाते हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है सामने वाला आदमी। इनको गुस्सा आता है, ऐसे चिल्ला के क्या बात कर रहा है बदतमीजी से। ये अपना हाथ उठाते क्योंकि अब इनको भी टेंशन ना, सामने इतना अजीब सा इंसान और लड़ाई कर रहा है वो। हाँ, बहस कर रहा है बिना मतलब कि, तो इनको भी थोड़ा सा डर हो गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी। ये गुस्से में अपना हाथ उठा के जैसे उसे मारने को होते हैं, हाथ आर पार। शिट, मतलब वो इंसान था ही नहीं। बोले टेंशन, ये क्या है, हाथ आर पार कैसे हो गए? मतलब 2 मिनट तक तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ समझ में आता उससे पहले इनको पड़ा एक जोर का धक्का, ये धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरे। क्या बोलते, सिट्टी पिट्टी गुल थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे ऐसी सिचुएशन आपके साथ कभी हो जाए तो क्या रिएक्ट करने लायक इंसान बचता ही नहीं ऐसी सिचुएशन में। सही में कोई अदृश्य शक्ति है, जो इंसान इस दुनिया का है भी नहीं, जो प्रेत है, वो आपको उठा के फेंक रहा है। मतलब सोचो, इमेजिन करो कितना खौफनाक मंजर होगा। और उससे भी पहले आपके सामने कोई खड़ा है, आप उसे टच करने जाते हैं और हवा की तरह आर पार हो जाते हैं उसके शरीर से आपका हाथ, तो क्या फील होगा? वही टाइम पे इंसान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बस ये जैसे ही आगे वो जमीन पर गिरे, ये आगे बढ़ा, बोला मदद करेगा कि नहीं। वो कुछ बोल पाते इससे पहले फिर से आया, फिर से धक्का मार के जोर से जमीन में गिरा है, फिर गिरा, बड़ी बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। इनको अब समझ, अब जो उसका जोर था, वो मतलब जो भी मार रहा था वो बहुत ताकतवर हाथ से मार रहा था। अब कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी था भाई वो, तो इनको बहुत बुरी तरह से चोट लगी जा रही थी। अब इनके मन में एक ही बात जाग रही थी, आज मेरी जान बच जाए, बस कैसे भी करके मुझे अपनी जान बचा के यहां से निकलना है। ये कुछ समझ नहीं पाते। जब वो वापस से इनके ऊपर वार करने के लिए आता है, हिम्मत जुटा के भागते हैं नॉन स्टॉप, साइकिल वाइकल सब छोड़ के, सामान छोड़ के अचानक से भागते। अब इतना ज्यादा मार चुका था तो सिचुएशन तो खराब हो गई थी, हालत खराब हो गई थी। भागते भागते एक पेड़ के पास इनकी आंखों के सामने से विजन जाता है और जमीन पर बेहोश, कुछ पता नहीं, पूरा सुध खो बैठे। अब वापस से इनकी जो आंखें खुली वो 3 दिन बाद खुली, अपने ही घर पर। आंखें खोले तो पाए कि उनके घर में तो गांव वालों का जमावड़ा लगा पड़ा है, बूढ़े बच्चे औरतें सब इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। टेंशन में आ गए, उठने की हिम्मत किए तो ये पाए कि पैर की एक हड्डी टूटी हुई है, एक हाथ फ्रैक्चर है। उठे भी तो कैसे उठे, आवाज लगाए, भागते हुए सब यहाँ पर आए, पाए कि एक पंडित जी भी हैं। अब ये सवाल करते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे आया, तो फिर गांव वाले बताते हैं कि दरअसल एक आदमी गुजर रहा था जंगल से, तो एक पेड़ है, जिस पेड़ के पास एक छोटा सा बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है। छोटा सा जो मंदिर होता है ना, कई बार लोग बना देते हैं जंगल वंगल में, वो बजरंगबली के मंदिर के ठीक सामने तुम मिले। पता नहीं क्या कर रहे थे, तुम्हें उठा के घर पर लाया गया
तुम पिछले 3 दिन से ऐसे ही बेहोश पड़े हो। ये जैसे ही सुनते हैं टेंशन में जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं अपने पापा जी की तरफ, तो बताते कि हाँ बेटा पिछले 3 दिन से तुमने आंखें भी नहीं खोले हो। अब ये सारा मंजर जिन्हें ये कहानी लिखकर भेजी, उनके पिताजी भी जो 10 साल के थे वहां पर खड़े खड़े देख रहे थे। अब ये बताना शुरू करते कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब ये सारी चीजें बताते, गांव के बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते। कैसे हो सकता है ये सब? जैसे अभी वीडियो देखते हुए बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन जिसके साथ होता है वही सिर्फ विश्वास कर सकता है और उसको ही पता होता है क्या हो रहा है मेरे साथ। सेम टू सेम ऐसे ही विश्वास कुछ और लोगों ने भी किए और बताया है कि दरअसल वो जो जंगल है वो एक भूत है। वहां पर ना एक शमशान घाट का पिशाच घूमता है। अच्छा। जिसे शमशान पिशाच नाम से लोग जानते हैं। और वो आने जाने वाले लोगों को ऐसे ही गुमराह करता है, फिर आखिरकार उन्हें अपनी जो शिकार होता है ना वो बना लेता है, मार डालता है। और फिर पता नहीं उसका क्या होता है, उसकी डेड बॉडी भी कई बार नहीं मिलती है। ये जो बच्चे हैं ना, मुझे लगता है जो हनुमान जी के मंदिर के पास आके गिरे हैं इसीलिए बचे हैं। बस उस दिन के बाद से इनका और पूरे परिवार वालों का ये विश्वास हो गया कि इस दुनिया में अगर अच्छी शक्ति है तो बुरी शक्तियों के अस्तित्व को भी इस दुनिया में कोई नहीं नकार सकता। खैर दोस्तों, उस दिन के बाद से पूरे गांव वालों को ये समझ में आ गया कि उस रास्ते से कभी गुजरना नहीं है, नहीं तो वो शमशान पिशाच का शिकार बन जाएंगे। खैर आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखें, पसंद किए, अलग मनोरंजन मिला है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाली खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इनका के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई भी कहानी, कोई भी टॉपिक है तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या उस टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।